सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेमचंद। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद जी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये हिंदी के महान लेखकों में से एक हैं। इन्होंने कई सारी कहानियाँ, उपन्यास लिखे हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पाठ का अध्ययन करेंगे। अब इनका जन्म 13 जुलाई 1880 में हुआ था। वाराणसी से कोई 3-4 किलोमीटर एक गांव था, लम्ही गांव। उस गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम जो है और असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी शिक्षा जो है वो उर्दू और फ़ारसी में हुई थी, और उसके बाद इनकी रोज़गार जो है वो भी पढ़ाने से ही शुरू हुई। 1998 में इन्होंने मैट्रिक पास की थी, और उसके बाद अपने ही गांव में एक पाठशाला में एक अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। फिर 1910 में इन्होंने अपनी इंटर पास की, और 1919 में इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। बीए करने के बाद ये एसआई की जॉब पे, सब इंस्पेक्टर की नौकरी इनको मिल गई थी। इनको स्कूलों का सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। उसके बाद इन्होंने उपन्यास और कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। इनके जो महान उपन्यास हैं उसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये सब इनके महान उपन्यास में से एक हैं। और उसके बाद कहानियों में अगर देखा जाए तो सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेम तीर्थ, पांच फूल, ये कहानियाँ जो हैं ये इनकी जो बहुचर्चित कहानियाँ हैं वो हैं। और 3 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए विद्यार्थियों, हम पाठ की ओर आगे चलते हैं। हम अपना पाठ शुरू करते हैं अभी आगे। गोरी सूरत, घनी काली भौहें, छोटी छोटी आँखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी और गुछी हुई विरल मूँछों वाला ये मुस्कुराता चेहरा किसका है? ये चेहरा प्रेमचंद का है। लगता है अभी हंसने वाले हैं, लगता है अभी ज़ोरों के कहकहे लगाएंगे। वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्ही में शनिवार 31 जुलाई सन 1880 को धनपत राय का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम रखा था धनपत। चाचा लाड प्यार में कहा करते थे नवाब। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेमचंद की सूरत के बारे में बताया गया है। उनका विवरण दिया गया है कि वो देखने में कैसे लगते थे। उनका रंग गोरे रंग की थी, और उनकी आंखें जो हैं वो छोटी छोटी थी, और उनकी भौहें जो हैं वो काली रंग की थी। नुकीली सी उनकी नाक थी, और बड़ी बड़ी मूछें जो हैं वो उन्होंने रखी हुई थी। विरल मूछें होगी, घनी मूछें जो थी वो उन्होंने रखी हुई थी। और उनका चेहरा जो है वो हमेशा हमारे सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। तो हम पूछते हैं कि इस तरह का चेहरा जो है वो किसका है? तो ये चेहरा किसका था? प्रेमचंद का। अभी हंसने वाले हैं। उनके चेहरे में हमेशा एक मुस्कुराहट सी जो थी वो हमेशा बनी रहती थी। और उनका जन्म जो है वाराणसी के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। माँ बाप ने उनका नाम जो है वो धनपत रखा था, पर लेकिन उनको उनके जो चाचा जी थे वो लाड प्यार से नवाब कहकर बुलाते थे। प्रेमचंद जी के पिता का नाम अजायब राय था। वह डाक खाने में किरानी का काम करते थे, और इसीलिए लोग उन्हें मुंशी अजायब लाल कहा करते थे। उनकी माता का नाम आनंदी था, और वह अक्सर बीमार रहती थी। तो इसीलिए जो पिता थे उनके, वो हमेशा माता की दवा दारू में ही लगे रहते थे। उनको और कामों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इसी के चलते माता की मृत्यु हो गई। जब प्रेमचंद जी 7 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। अब माता के जाने के दुख में उनका सारा बचपन ही
जो बचपन का उनका मज़ा था वो सारा ख़त्म हो गया। उनके जीवन में दुख ही दुख भर गए। उसके कुछ सालों के बाद जब उनकी माता की मृत्यु हो गई तो कुछ वर्षों के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। माता की मृत्यु के बाद उनके जीवन में दुख तो था ही, और फिर ऊपर से पिता ने दूसरी शादी भी कर ली, तो अभाव तो था ही। और फिर उसके बाद जब उनकी जो नई माँ आई तो वो भी स्वभाव की अच्छी नहीं थी। वो बहुत ही कठोर स्वभाव की थी और वह उनसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। वो क्या करती थी, प्रेमचंद जी को हर बात पे बात पर क्या करती थी, डांटती थी। और उनको प्रेमचंद में बुराइयां ही बुराइयां जो है, धनपत में बुराइयां ही बुराइयां नज़र आती थी। तो उनको प्रेमचंद जी को माता का प्यार जो है वो बचपन में नहीं मिला। प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है करम भूमि। तो उसमें उस उपन्यास में एक पात्र है, एक चरित्र है चंद्रकांत। तो उसी के द्वारा जो उसमें जो कहानी बताई गई है उसमें प्रेमचंद ने अपनी व्यथा जो है वो सुनाई हुई है कि ये जो करम भूमि उपन्यास है इसमें जितनी भी उसकी कहानी होगी वो कहानी किसकी है, उसमें पात्र तो कुछ और हैं, लोग जो हैं कुछ और हैं, बट लेकिन जो उसमें असली जो व्यथा है, असली जो कहानी बताई है वो प्रेमचंद ने अपने जीवन की कहानी जो है वो बताई है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि बचपन वह उम्र है जब हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, मोहब्बत की, प्यार की। आप बच्चे भी देखते होंगे कि अगर आपको कोई प्यार नहीं करे तो आपको कितना बुरा महसूस होता है कि नहीं होता है। आपकी मम्मी अगर आपको डांटेगी, आपके पापा अगर आपको डांटेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, आप नाराज़ रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। तो इसी तरह प्रेमचंद का बचपन जो है वो भी अभाव से, प्यार के अभाव से गुजरा। उनको बचपन में ना माँ का प्यार मिला और ना ही पिता का प्यार मिला। माँ जो थी वो उनकी छोटी उम्र में चले गई और पिता जो है वो अपने ही कामकाज में व्यस्त रहे और उन्होंने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो एक पौधे की तरह है। अगर हम किसी भी पौधे को लगाएंगे तो उसको हम सींचेंगे नहीं, पानी नहीं देंगे तो वो अच्छी तरह बड़ा नहीं होगा। उसी तरह हमारी ज़िंदगी है, अगर हमें प्यार नहीं मिलेगा तो हम एक सुखमय जो जीवन है वो अपना नहीं व्यतीत कर सकते। फिर आगे प्रेमचंद जी कहते हैं कि उनकी माता के देहांत के बाद उनकी रूह को खुराक नहीं मिली। कहने का अर्थ है कि उनकी माता की मृत्यु के बाद उनकी जो जीवन है वो दुख भरा हो गया था और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ अब क्या एक प्यार पाने की ख्वाहिश जो है वो रह गई थी। इसी कारण वो क्या करते थे, जब उनको दुख महसूस होता था तो वह अपने घर आंगन को छोड़कर खेत की तरफ, खुले मैदानों की तरफ चले जाते थे और अपने साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे और उनके साथ ही अपना समय जो है वो बिताते थे। आम की कैरियाँ चुनता था, आम की कैरियाँ जो है, कच्चे आम जो है वो चुनते थे, मटर की फलियाँ तोड़ते थे और हवाई किले बनाया करते थे। तो इसी तरह प्रेमचंद जी ने घर से दूर जाकर अपने दुख को ख़त्म करने की कोशिश जो है वो की। गरीबी और घुटन और रूखेपन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने नए नए रास्ते जो हैं वो अपनाए और वो क्या करने लगे, उनकी जो भी मुसीबतें आती थी उस परिस्थिति पर उन्होंने हमेशा हंसते हुए उनका सामना जो है वो किया। अब उनका एक ही मकसद रह गया था, वो कहते थे कि हमें दुख को ख़त्म करने के लिए हमें कोई भी परिस्थिति आए तो उसको हंसकर उसका मुकाबला जो है वो करना चाहिए। तो प्रेमचंद ने अपने बचपन से ही हर मुसीबत को हंसकर अपनाना जो है वो सीख लिया था। अगर विद्यार्थियों आप प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ोगे, प्रेमचंद की कहानियाँ हैं जितने भी उनके उपन्यास हैं, तो उन्होंने अपने ही जीवन पर, उसमें आधे से ज़्यादा जो उनकी भावनाएं हैं जो उन्होंने व्यक्त की हैं वो अपने ही जीवन पर बनाई हुई हैं। उनकी कुछ कहानियाँ और उपन्यास जो हैं जिनमें उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है वो लिखी हुई है। ठीक।
ठीक है। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं 8 साल की उम्र थी और तब वह क्या करते थे कि अपनी जो है वह और उनके जो चचेरे भाई हैं वो पास ही के गांव में एक मौलवी के यहाँ पर पढ़ने जाया करते थे। फिर प्रेमचंद जी कहते हैं कि हम सुबह सुबह ही निकल जाते थे, बासी रोटियां खाते थे। बासी रोटी मतलब जो रात का खाना पड़ा होता, रोटियां पड़ी होती, वह वही खाकर चले जाते। और दोपहर को जो खाने में है वो क्या लेके जाते, मटर और जौ का चबेना। मटर और जौ के जो दाने होते थे वो उनको चबने के लिए अपने साथ ले जाते और फिर सारा दिन उन्हीं का होता। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाज़िरी का रजिस्टर तो था ही नहीं। यहाँ पर प्रेमचंद ये कहते हैं कि मौलवी साहब के यहाँ वो पढ़ने तो जाते थे, पर लेकिन मौलवी साहब जो हैं उन्होंने हाज़िरी का कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया था। तो उन ये क्या करते थे कि कई दिनों तक, कई हफ्तों तक गैर हाजिर भी रहते थे, क्योंकि उनको पता था अगर वह वहाँ पर पढ़ने नहीं जाएंगे तो उनकी गैर हाजिरी तो लगेगी नहीं, तो इसलिए उनको किसी बात का डर नहीं होता। पर लेकिन जब कई दिनों तक ये अपने वहाँ पर मौलवी साहब के पढ़ने नहीं जाते और फिर उसके बाद जब जाते तो जब उनको मौलवी साहब पूछते कि हाँ जी आप इतने दिन क्यों नहीं आए, तो ये दोनों भाई प्रेमचंद जी और उनके चचेरे भाई एक ऐसा बहाना लगाते जिससे उनके मौलवी साहब को जितना भी गुस्सा चढ़ा होता था वह सारा ख़त्म हो जाता था। फिर इसके बाद उनके पिता का तबादला जो है वो गोरखपुर में हो गया और ये सभी बच्चे जो हैं वो साथ चले गए। अब गांव में तो वो मदरसे में जाकर पढ़ते थे, मौलवी के यहाँ जाके पढ़ते थे, पर लेकिन शहर में वो एक अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ने लगे। तो वहाँ पर जाकर ये धनपत जी का जो सारा ध्यान था वो पढ़ाई की ओर लग गया। अब उनका गुल्ली डंडे का खेल भी छूट गया और शहरी जो दुनिया थी, शहरी नज़ारे थे वो थोड़े अलग थे। तो उनको उसी समय जो है किताबें, यहाँ पर लिखा है किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लगा। तो कहने का अर्थ ये है कि उसी उम्र में उनको किताबें पढ़ने की आदत जो है वो पड़ गई और उन्होंने अपना समय अच्छी तरह बिताने के लिए जितनी भी कई सैकड़ों और हज़ारों कहानियाँ जो हैं वो उन्होंने पढ़ डाली। छोटे मोटे कितने उपन्यास थे जो उन्होंने छोटी सी उम्र में ही पढ़ना शुरू कर दिए और कितने उपन्यास उन्होंने पढ़ दिए थे। और ये जो साहित्य होता था उस समय कौन सी भाषा में होता था, उर्दू में होता था। तो मौलवी के यहाँ उन्होंने उर्दू सीखी हुई थी, तो तब वह उपन्यास जो थे वो सारे उपन्यास कहानियाँ उर्दू में ही थे और इन्होंने वो सारी कहानियाँ जो हैं वो पढ़ डाली। हमारा कहानीकार शायद पैदा हो चुका था उस समय ही, मतलब ये सब पढ़ते पढ़ते ही इनके मन में एक कहानी लिखने की जो एक इच्छा थी वो शुरू हो गई थी। वे क्या करते थे, रात को बैठते थे और धीमी रोशनी लगाकर, जैसे लालटेन वाली रोशनी होती है ना, उसको लगाकर बैठते और कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते। और कई बार वो क्या करते, 20 पन्ने, कितने पन्ने जो हैं वो लिख कर उनको फाड़ कर फेंक देते। तो लिख यहाँ पर कहते हैं कि ये कितना अच्छा लगता होगा उस समय उनको इस तरह से करना। उन्हीं दिनों उनके पिता ने क्या किया, उनकी शादी करवा दी। निश्चय ही उनमें सौतेली माँ की भी राय रही होगी, क्योंकि इसमें कहते हैं कि उनकी ही मतलब छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी थी। तो इसके पीछे जो है उनकी सौतेली माँ का हाथ भी ज़रूर रहा होगा। यहाँ पर उनकी शादी के पीछे उनकी सौतेली माँ की वजह जो है वो ज़रूर रही होगी। अब जो लड़की उनके, जिस लड़की से मुंशी जी की शादी करवाई थी, प्रेमचंद जी की शादी करवाई थी, वो लड़की उनको कभी भी पसंद नहीं आई। तो जैसे ही इनकी जो है प्रेमचंद जी की शादी हुई तो उनके पिता जो है अजायब लाल जी, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद इनके प्रेमचंद जी के जीवन पर कहर ही टूट पड़ा। अपनी इन दिनों की दशा का वर्णन जो है वो प्रेमचंद ने अपना एक उनका जीवन सागर नाम की उनकी रचना है जिसमें उन्होंने किया है कि उनके ऐसे हालात हो गए थे उस समय कि उनके पाँव में जूते भी नहीं थे और उनके शरीर पर साबुत कपड़े भी नहीं थे।
उस समय महंगाई भी थी और रुपए में 20 सेर के जौ आते थे। स्कूल में 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। कि पहले तो प्रेमचंद जी क्या करते थे, स्कूल में पढ़ाने जाते थे, फिर पढ़ते थे और फिर घर को आते थे। तो वो पहले अपने स्कूल में पढ़ाकर 3:30 बजे छुट्टी कर कर वापस लौटते, फिर उसके बाद एक काशी के एक क्वींस कॉलेज में वो पढ़ते थे। फिर वहाँ पर पढ़ने जाते और फिर वहाँ पे उनकी जो कॉलेज की फ़ीस थी वहाँ के हेडमास्टर ने माफ़ कर दी थी। इम्तिहान भी उनके सिर पर आ गए थे, उनके जो ये इम्तिहान थे वो आने वाले थे। और वो क्या करते थे, एक फाटक पार करके, बांस का फाटक पार करके कहीं दूर जाकर एक लड़के को पढ़ाने भी जाया करते थे। जाड़े के दिन थे, जब बारिशें होती हैं तब मुश्किल हो जाता है ना, पैदल चलना, यहाँ जाना, एक काम करना, दो काम करना। फिर 4 बजे वो वापस पहुँचते थे। फिर पढ़ाकर 6 बजे उनको छुट्टी होती थी। फिर वहाँ से उनका घर जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी पर होता था। तो ये सब जो है यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि लेखक के जीवन में, प्रेमचंद की जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ थी। एक तो छोटी उम्र में उनके माता का गुजर जाना, फिर उनके शादी के बाद उनके पिता का गुजर जाना, ऊपर से महंगाई, और फिर उनको पढ़ाना, घर का खर्च चलाना, ये जीवन जो है वो उनका बहुत ही कष्ट में गुजरा।